Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Hilda Taba's model. आज हम करिकुलम डेवलपमेंट की मॉडल की बात करेंगे जो दिया था टाबा मॉडल जिसे कहा जाता है और हिल्डा टाबा ने दिया था, उन्हीं के नाम से है ये मॉडल। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स की हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी करिकुलम क्या है और करिकुलम का एक जो ट्रेडिशनल मॉडल है टाइलर्स मॉडल उसको डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट जिस मॉडल की बात करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है टाबा मॉडल जिसे दिया था हिल्डा टाबा ने। ओके, टाबा's model of curriculum development was proposed by Hilda Taba in her book करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट इनके बुक का नाम था थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो 1962 में पब्लिश हुई थी और तभी से इस मॉडल को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिली। ठीक है, इनका कहना था कि जो आपका करिकुलम डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए। डेफिनेट ऑर्डर मतलब पहले से ही डिसाइडेड हो, प्री प्लान हो कि क्या आपका करिकुलम होना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं इस मॉडल के कि इनके हिसाब से, टाबा मॉडल के हिसाब से इनका कहना था कि शी बिलीव दैट टीचर वू टीच करिकुलम शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली टीचर टीच कर रही है करिकुलम उसे करिकुलम डेवलपमेंट के वक्त पार्टिसिपेट किया जाए या वही डिसाइड करे कि क्या डेवलपमेंट या क्या करिकुलम होना चाहिए। देखिए करिकुलम का हम मीनिंग, डेफिनेशन, इसके पार्ट सब डिस्कस कर चुके हैं। तो करिकुलम जो टीच कर रहा है, अब मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर न्यू करिकुलम डेवलप करेंगे कि क्या इसके की पॉइंट्स होने चाहिए, किस चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए और किस चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स जो आपकी टीचर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम में, ना कि हायर अथॉरिटीज़ को, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ का कोई रोल नहीं है। जैसे कि आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो NCERT, NCTE, तो इनका कोई रोल नहीं है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। जो एक्चुअली टीचर्स बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो करिकुलम को डेवलप करें। ठीक है, तो ये इनका कहना था। एंड इंडक्टिव अप्रोच, ये कैसी अप्रोच पे बेस्ड है? इंडक्टिव अप्रोच। अभी तक आपको आई होप मीनिंग क्लियर हो गए होंगे अप्रोचेस के, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोच जिसमें आप स्पेसिफिक से, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। आप स्पेसिफिक कैटेगरी से कहाँ जाते हैं? जनरल की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव इसका जस्ट अपोजिट है। इसे ग्रास रूट अप्रोच भी कहा गया। ग्रास रूट अप्रोच ये आपको याद रखनी हो तो ग्रास को आपने याद रखना है। ठीक है, दैट मीन्स रूट पे काम करेगी। बेसिक चीज़ें जब पता होंगी तभी तो आप काम करेंगे। दैट मीन्स स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स उन्हें पता है, स्टूडेंट्स में क्या चेंज लाने की ज़रूरत है वो टीचर्स को पता है, तो उसी हिसाब से वो आपका करिकुलम डेवलप करेंगे। तो ग्रास रूट अप्रोच कहा गया इसे टू करिकुलम डेवलपमेंट। और जहाँ हम टाइलर मॉडल की बात करें विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मॉडल, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच थी। उसकी अप्रोच कैसी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच थी। और इसका जस्ट अपोजिट है आपका टाबा मॉडल जो हायर अथॉरिटीज़ को ये काम नहीं देता कि आप करिकुलम डिसाइड करें बच्चों का। आपको 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। टीचर का क्या इनपुट है इसकी बात हो रही है, तो ये डायग्राम तभी कंप्लीट होगा जब आप टीचर इनपुट यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। टीचर इनपुट, सबसे पहले टीचर जो है वो डायग्नोस करेगी नीड्स को। उसे पता है कि स्टूडेंट की नीड्स क्या हैं, उसे डायग्नोस करेगी, उसका अच्छे से एक टेस्ट लेगी और डायग्नोसिस करेगी कि क्या नीड्स है स्टूडेंट्स की। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, आप एक कंटेंट सिलेक्ट करेंगे जिससे कि आपके ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। ऑर्गेनाइज करेंगे उस कंटेंट को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, उसे आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आपका सिलेबस जो होता है वो यूनिट वाइज डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका सिलेबस है फिलॉसफी में अलग एस्पेक्ट में एक पूरी यूनिट दे दी और इंक्लूसिव एजुकेशन जो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसकी एक यूनिट अलग है। दोनों को मिसमैच तो नहीं किया कि फ़िलासफ़ी के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन दे दिया या फ़िलासफ़ी के साथ रिसर्च आपका कंबाइन कर दिया यूनिट, एक ही यूनिट में, या फिर आपका करिकुलम के साथ आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन दे दी। दैट मीन्स बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है तो अलग अलग उन्हें डिवाइड किया गया है जिससे स्टूडेंट्स को ईजी हो, वो समझ पाएँ कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आपने नहीं भूलना, ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन आप सिलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्टिविटीज़ को कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपकी क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़,
देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, उन्हें आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। जैसे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं या आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो क्या है, आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि एक टर्म में आपकी क्या असाइनमेंट्स होंगे, नेक्स्ट टर्म में आपके क्या असाइनमेंट्स होंगे, और पहले टर्म के असाइनमेंट दूसरे टर्म के असाइनमेंट से कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे, या हमें क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी है, उस हिसाब से हम असाइनमेंट्स या उन्हें प्रोजेक्ट्स देंगे। तो उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं भूलना। लास्ट में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का इनपुट है, वहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स किसकी हैं, स्टूडेंट्स की। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, selection of content, organization of content, selection of learning activities, organization of learning activities, and then last we have evaluation। तो ओवरऑल अगर इस टाबा मॉडल की बात करें तो हिल्डा टाबा ने दिया था इन्हें, जिनकी एक बुक भी आई थी, बुक को पूछ लेते हैं कई बार, करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस विच केम इन 1962। और इनका था कि एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए आप जब डिज़ाइन करते हैं करिकुलम को। शी बिलीव दैट टीचर वो टीच द करिकुलम शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। इट्स अ इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, कैसी अप्रोच पे बेस्ड था, इंडक्टिव अप्रोच पे, ग्रास रूट अप्रोच और ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है इसे। टीचर का इनपुट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स से स्टार्ट होता है और इवैल्यूएशन पे ख़त्म होता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट होंगे, सिलेक्ट करेंगे आप कंटेंट को, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे आप लर्निंग एक्टिविटीज़ को, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, देन लास्ट वी हैव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट टाबा मॉडल है जो आपने बीएड और एमएड में आई होप किया हो, कभी स्टडी किया हो इसे, क्योंकि उस वक्त भी आपका सिलेबस का पार्ट था ये, और जो आपके नेट के सिलेबस में इंक्लूड है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम सारी यूनिट्स को कवर करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो आई होप आपको क्लास हेल्पफुल होगी और क्लियर हो गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड जो भी न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।